हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई आईवीएफ जर्नी पर। आज जो है मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि जो ब्लीडिंग है वो सभी के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद जो ब्लीडिंग है वो क्या होना ज़रूरी है, वो कब होती है और अगर हो जाती है तो क्या करना है। तो इसके मैं 2-3 जो है वीडियो अलग अलग अपलोड करूँगी कि हो जाने के बाद क्या करना है, हो जाती है तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और ये कब होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है मैं आपके साथ अलग अलग वीडियो में शेयर करूँगी। तो इसका जो है आज फर्स्ट जो वीडियो है वो इससे रिलेटेड है कि जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाता है क्या उसके बाद ब्लीडिंग होना कंपलसरी है, क्या वो सिम्टम है। तो उससे रिलेटेड आज मैं वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट करते हैं। तो उसके साथ साथ देखिए, मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, आपके मैसेजेस का भी मैं इतना जवाब नहीं दे पा रही थी, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी राम शाम जो है वो स्कूल जाने लग गए हैं, प्ले वे में जाने लग गए हैं, तो मुझे 2 से ढाई घंटे का टाइम मिलता है। तो मैं जो है डेली अब सोच रही हूँ कि मैं वीडियोस जो है अपने व्लॉग्स जो है वो कंटिन्यू करूँ। तो देखिए, सबसे पहला जो मेरे पास क्वेश्चन आता है कि मैम जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है उसके बाद जो ब्लीडिंग होती है, कहीं बहुत से लोगों को ये डाउट रहता है कि ब्लीडिंग होगी तो वो ही हमारा सिम्पटम है। ब्लीडिंग होगी तभी हम मानेंगे कि हमारा जो है एम्ब्रियोज़ जो है वो इम्प्लांटेशन उसका अच्छे से हो चुका है। देखिए, जब भी हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है तो उसका अगर आपको मैं 100% अगर बताऊँ तो उसका कोई भी ऐसा सिम्पटम नहीं होता 100% जो आपको श्योर कर दे कि आपका जो है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का जो सक्सेसफुल हो गया है, आपका इम्प्लांटेशन हो गया है। ऐसा कोई भी आपका जो है आपको कोई भी नहीं कह सकता। आप कोई जितनी भी वीडियोस देख लीजिए, जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, जितने भी गूगल पे सर्च कीजिए, 100% वो सबके ऊपर लागू नहीं होता। कुछ, क्योंकि देखिए आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा कि जब वो प्रेग्नेंट होते हैं, सॉरी जो लेडीज़ हैं वो जब प्रेग्नेंट होती हैं, प्रेग्नेंट होने के बाद कुछ ऐसी लेडीज़ होती हैं जिनको गर्ल्स होती है जिनको सिम्टम्स आते हैं, जिनको वॉमिटिंग्स आती हैं, कि कईयों को यूरिन की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कईयों को जो है बहुत से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो प्रेगनेंसी में चलते रहते हैं। तो कुछ ऐसी लेडीज़ होती हैं जो ये बोलती हैं कि 9th मंथ हमें कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं। तो इसीलिए हम किसी को भी नहीं कह सकते कि इम्प्लांटेशन हमारा सक्सेसफुल इस वजह से हुआ है। ठीक है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि हमें पीरियड जैसा पेन हो रहा है, तो ये क्या इम्प्लांटेशन हो गया है, और कुछ ऐसे बोलते हैं कि हमें नहीं हो रहा है, कुछ ऐसे बोलते हैं कि हमें होना शुरू हो गया था, 2-3 दिन हुआ फिर उसके बाद नहीं हो रहा, तो ये क्या है, क्या मेरा फेल हो गया। तो देखिए, इसका कोई भी ऐसा, मैं आपको क्लियरली बोल रही हूँ। देखिए, आप फिर बोलेंगे कई क्वेश्चन ऐसे आंसर आ जाते हैं कि आप डॉक्टर तो नहीं है। देखिए, डॉक्टर, आप लॉजिकली सोचिए, ऐसा नहीं है, आप डॉक्टर के पास भी जाएँगे, वो भी आपको यही बोलेंगे। ऐसा देखिए, सोचने वाली बात है कि आप कहीं पे भी आप अपना, देखिए लॉजिकली सोचेंगे तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमें जो है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है तो हमें साथ के साथ हमें फ़ील होना शुरू हो जाए। कुछ कहते हैं हमें भूख ज़्यादा लग रही है, कुछ कहते हैं हमें भूख नहीं लग रही है, हमें यूरिन की ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो ये सिम्पटम्स, मैं ये नहीं कह रही कि सिम्पटम्स नहीं हैं, सिम्पटम्स होते भी हैं, लेकिन सिम्पटम्स ही इसका रीज़न या कारण नहीं है कि आपका इम्प्लांटेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसीलिए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको कह रही हूँ, और जितने भी मैंने क्योंकि मेरे टच में रहते हैं, सब्सक्राइबर्स भी टच में रहते हैं, जिनको मैं बताती हूँ वो भी मेरे टच में रहते हैं, तो सबके सबके एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ। सबके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, और कुछ को सिम्टम्स बिल्कुल भी नहीं आते, फिर भी उनका इम्प्लांटेशन हो जाता है। कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनका जो है कोई सिम्टम्स ना आने की वजह से, और कईयों को बिल्कुल पीरियड्स की तरह पेन होते हैं, ऐसा लगता है। और ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ कि मेरे साथ कैसे हुआ था। जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ था उसके बाद मुझे बिल्कुल पीरियड जैसे पेन आ रहे थे, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हाँ पीरियड आ जाएंगे, क्योंकि मेरे को एंड्रोमेट्रोसिस था, और मेरे को रसोली भी थी, और मेरी ट्यूब्स में पानी भी था, जिसकी वजह से मेरे साथ पहले भी ऐसा होता था कि जैसे ही मेरे पीरियड आने वाले होते थे, मतलब आप ये लगा लीजिए कि पूरा मंथ ही पेन रहते थे इसकी वजह से।
तो ऐसा ऐसा ही मेरे साथ तब हुआ। तो देखिए ये रीज़न नहीं होता कि आपको पेन हो रहा है पीरियड की तरह, तो वो पीरियड वाला पेन ज़रूरी नहीं है कि वो पीरियड वाला ही पेन हो, ठीक है? वो पेन जो होता है देखिए, हमें इतने सारे इंजेक्शंस दिए जाते हैं। नॉर्मली मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि नॉर्मली हमारे जो वो हमारी ओवल्स होती हैं उसमें एग्स जो है वो नॉर्मली एक बनता है, लेकिन हमें इतने इंजेक्शंस दिए जाते हैं। आप लगा लीजिए कि मेरे 21 जो हैं वो एग्स बने थे, 21 एग्स बने थे, तो वो ऑब्वियस है साइज बड़ा ही होगा। जब उसमें ज़्यादा एग्स आएंगे तो वो फैलेगी चीज़, फैलने के बाद उसमें जब वो उसको पिकअप कर लेते हैं, फिर उसमें ट्रांसफ़र भी करते हैं, हमारे अंदर की सारे ऑर्गन्स के साथ एक तरह से छेड़छाड़ी होती है। तो इसीलिए उसमें जो है हमें पेन होना जो है हो सकता है, इसी वजह से वो पेन हमें होता है। तो वो हमारा स्वेलिंग का पेन होता है, हमारा ओवरीज के जो इंक्रीज होते हैं हमारे अंदर, क्योंकि ऑब्वियस है जो आईवीएफ है वो वही पर्सन्स करवाते हैं जिनको अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं। ज़्यादातर 90% ऐसे ही पर्सन्स होते हैं जिनको अंदर ज़्यादातर एंड्रोमेट्रोसिस, रसोली, पीसीओएस, पीसीओडी, एक्स ना बनना, स्पर्म्स ना बनना हस्बैंड के, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो लेडीज़ की ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से हमें पेन होता है जो हमें पीरियड्स की तरह ही लगता है। इसीलिए बिल्कुल जब तक आपको, मैं आपको ये बोलूँगी कि आप किट में भी चेक कर लेते हैं ना, वो भी आपका 100% सिक्योर, आपका एक्यूरेट नहीं होता कि आप प्रेग्नेंट हैं। जब तक कि आपका अल्ट्रासाउंड नहीं हो जाता, उसके बाद हार्ट बीट नहीं आ जाती आपका, तब तक आप अच्छे से अपने आप को मत मानिए कि हमारा कन्फर्म ऐसा। अब आप देखिए लोगों की थिंकिंग में चेंज नहीं कर सकती, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे और सॉरी आंसर करेंगे इस वीडियो को देख के कि आप तो हमारी उम्मीद को तोड़ रहे हो। देखो मैंने आपको पहले भी बोला है कि आईवीएफ जो है वो फाइनेंशियली, इमोशनली दोनों से जुड़ा हुआ है। हम पहले ही ये सोच के चल जाते हैं कि ऐसा होना होगा, ऐसा होना चाहिए, तो जिसकी ऐसा हमारा हमें सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव के साथ साथ दोनों चीज़ों को देखना है कि अगर हमारे साथ ऐसा हो जाता है, उस चीज़ को भी हमें, नेगेटिव को भी पॉजिटिव में लेना है कि अगर ऐसा हो जाता है तो हमें क्या करना है आगे, वो भी हम सोच के रखें। तो इसीलिए दोनों चीज़ें माइंड में रखेंगे तो वो पॉजिटिव ही होगा। मैंने बोला कि नेगेटिव को भी पॉजिटिव में लेना है आपको, कि अगर ऐसे कुछ चांसेस हो जाते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट क्या प्रोसेस होगा, ये चलना है, आपको लेकर चलना है। तो इसीलिए इमोशनली इस चीज़ को नहीं सोचना है, क्योंकि ये 1-2 दिन का प्रोसेस नहीं है। ये जब आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाता है तो बहुत लंबी 9th मंथ तक बहुत लंबा प्रोसेस ये रहता है आईवीएफ का। इसमें हर एक स्टेप आपको बहुत सोच समझ कर लेना होता है, बहुत सोच समझ के आपको जो है मेडिसिन्स और अपना देखभाल और बहुत सोच समझ के चलना होता है। ये छोटी मोटी 1-2 दिन की बात नहीं है। तो इसीलिए हर एक बात पे इमोशनली होना कि मैम मेरी 1 लाइन आई है, मेरी 2 लाइन आई है, मेरी एक पिंक लाइन आई है, क्या मेरे पॉजिटिव है? अगर पॉजिटिव आ गया है वेल एंड गुड, अच्छी बात है। तो अगर पॉजिटिव आ जाता है तो वेट कीजिए, अब आपका अल्ट्रासाउंड होगा, फिर वेट कीजिए आपके जो बच्चे की हार्ट बीट है वो आ जाएगी, ठीक है? फिर आप कंफर्म हो जाओगे, फिर उसके बाद अपना जो है हर एक स्टेप आपको देखकर चलना है, हर एक चीज़ देखकर चलनी है, क्योंकि इसमें जो है अपनी देखभाल करना, मेडिसिन लेना, ये सारा जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आईवीएफ 3 मंथ तक इसके ऊपर ही डिपेंड है जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है। तो ये सारा प्रोसेस इसीलिए मैंने आपको समझाया। आई होप कि आपको ये वीडियो जो जितना भी मैंने आपको समझाया वो समझ में आया होगा। ये मैं दोबारा से जो है छोटी सी क्लिप शूट कर रही हूँ, तो वो इसलिए क्योंकि वो बीच में आवाज़ नहीं आ रही थी, इस वजह से। तो देखिए जो भी अगर आप मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं मेल आईडी दे रही हूँ, ये आप मेल आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई पर्सनली इन्फॉर्मेशन चाहिए या मेरा नंबर चाहिए, ठीक है, तो इस पे बात कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है तो आप मुझे मैसेज बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करेंगे। राधे राधे।